हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस और लेके आया हूं। तो चलो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो हमने दो काम करने हैं इसमें। सबसे पहले तो हमने रेशियो निकालनी है और उसके बाद हमने M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं A और B। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट दे रखे हैं, दिस वन इज A एंड B। तो A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5 और 2 और B के है 17 एंड 14। राइट, तो एक P पॉइंट है जो उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 10 और M। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे इसकी रेशियो, क्या करेंगे, लेट रेशियो इज, कितनी रेशियो हम करते थे, मैंने बताया था आपको कि अगर हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसको हम K रेशियो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग में देखो। ठीक, तो हमारे पास देखो बच्चों, हमारे पास M1 की वैल्यू आ गई K, M2 की वैल्यू आ गई 1। राइट, सिमिलरली X1 की वैल्यू आ गई 5 और Y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, X2 की वैल्यू आ गई 17, Y2 की 14 और हमारे पास यहाँ पे X की वैल्यू है कितनी, 10 दे रखी है हमें। ये P जो होता था हमारा पॉइंट जो था, यहाँ पे हमारे पास X और Y की वैल्यू आती थी, है ना। तो X की वैल्यू हमारे पास 10 है और Y की वैल्यू हमें दे रखी है M। ये भी हमने निकालना है और हमने रेशियो निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जब भी हमें क्वेश्चन आएंगे तो हमने क्या करना है, जिस चीज की हमें वैल्यू दे रखी है, जैसे X की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो इस X की वैल्यू को यूज करेंगे। हमारे पास X के लिए फॉर्मूला क्या था, X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, यही था जी। ठीक है, तो हमारे पास X की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 और M1 की वैल्यू है K, X2 की वैल्यू है 17। राइट, प्लस M2 की वैल्यू 1 और X1 की वैल्यू 5 है। नीचे आ जाएगा हमारे पास K प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू 17K प्लस 5, यही आएगा बच्चों। तो इधर क्या बन जाएगा, 10K प्लस 10 इज इक्वल टू 17K प्लस 5। राइट, तो K वाली एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड ले जाते हैं। हमारे पास आ गया 10K माइनस 17K इज इक्वल टू 5 माइनस 10, ऐसे बन जाएगा ना, ये 10 इधर आ जाएगा तो। ठीक है, तो ये बन गया माइनस 7K इज इक्वल टू माइनस 5। राइट, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास K की वैल्यू आ गई 5/7। ठीक है जी, तो अगर K की वैल्यू 5/7 है तो हमारी रेशियो क्या थी, रेशियो क्या थी, K रेशियो 1, यही था ना। दैट मींस 5/7 रेशियो 1, दैट इज 5/7। तो ये हमारी आ गई रेशियो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने M की वैल्यू निकालनी है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M कहां पे आ रहा है हमारे पास, Y पे। तो Y का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। राइट, तो Y की वैल्यू हमारे पास M है और अभी M1 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, ये हमने रेशियो निकाल ली है 5/7। तो M1 की वैल्यू हमारे पास बन गई 5 और M2 की वैल्यू बन गई है 7। ठीक है जी, तो 5 इंटू Y2 की वैल्यू इज 14 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 7। राइट, तो ये बन गया 70 प्लस 14 अपॉन 12, सो दैट इज 84 अपॉन 12। तो ये हमारे पास आ गया 7। ठीक है, तो 7 वैल्यू आ गई, तो Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ठीक है, और Y हमारे पास क्या था, एक तरह से M था, सो M की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ये हमारा आंसर है। राइट, पहले हमने रेशियो निकाल दी और उसके बाद M की वैल्यू निकाल दी। तो हम आंसर को इलैबोरेट करके लिखेंगे, द रेशियो इज 5/7 एंड वैल्यू ऑफ M इज 7। तो ये हमारा आंसर बना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, द लाइन जॉइंस द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्टेड। जब 2 इक्वल पार्ट्स में होते हैं तो वो क्या होता है, बाइसेक्टेड। ठीक है जी, तो ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। ट्राइसेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो मैंने वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं A और B पॉइंट दे रखा है। A पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है 5, -6 और B के कोऑर्डिनेट्स है -7, 5। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना मतलब ऐसे होगा, ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। अगर हम यहाँ पे C लगा ले और D लगा ले तो काइंड ऑफ AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DD होगा। राइट बच्चों, तो अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो वेटेज होगी 1, 1 और 1 होगी। ठीक है, तो अगर हम C पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, C की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 पार्ट है और C की राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 पार्ट्स है। ये 1 + 1 2 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहां पे रेशियो बन जाएगी हमारे पास 1/2। तो हम लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट C
रेशो क्या बनेगी हमारे पास, 1:2 बन जाएगी। 1 पार्ट इस साइड पे है सी के, ठीक है, और 2 पार्ट्स उसकी राइट हैंड साइड पे है, राइट बच्चों। तो रेशो हमारे पास ये बन गई। हम सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक। तो भी कुछ नहीं करना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास x की फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पे m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, x2 की वैल्यू बनी है -7, राइट, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास बनी है 5, ठीक है जी। नीचे आ गया 1 प्लस 2, तो क्या बन गया -7 प्लस 10 अपॉन 3, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, राइट। इसी तरह से y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट बच्चों। तो ये m1 की वैल्यू अगेन हमारे पास 1 है, और y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और y2 की वैल्यू -6 अपॉन 1 प्लस 2, राइट। तो ये बन गया 5 -12 अपॉन 3, so it becomes 5 - 12 upon 3, that is -7 upon 3 आ गया, ठीक है। तो C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर हमारे पास बने 1, -7 upon 3, ठीक है जी। इसी तरह से हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। हम मान लेते हैं वो है A और B है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, अगर हम D पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहां पे देखो डायग्राम में, अगर D पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 पार्ट है। तो इसकी रेशो बन गई 2:1, राइट। सो रेशो इज क्या बनेगी, रेशो इज 2:1। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई, m2 की वैल्यू हमारे पास 1 बन गई अब, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम A पॉइंट निकालेंगे, A पॉइंट का फॉर्मूला होगा हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो m1 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू -7, प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू 5 है, अपॉन 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये बन गया -14 प्लस 5 अपॉन 3, राइट। सो इट बिकम्स -9 अपॉन 3, दैट इज -3, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू क्या बनेगी, b विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 एंड y2 इज -6 अपॉन 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 10 -6 अपॉन 3, तो बन जाएगा 4/3, ठीक है। तो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D -3 एंड 4/3, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D भी निकाल दिया हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C भी निकाल ले। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो क्या कर रहे थे, हमें ट्राइसेक्ट बना के दे रहे थे A और B का, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।